घर में हो जाता है बहुत सारा नुकसान, क्योंकि गुस्से के कारण टूट जाता है बहुत सारा सामान। लड़ाई हो जाती है बीवी से, दूर रहना पड़ जाता है टीवी से, क्योंकि गुस्से के कारण टीवी टूट जाता है। कुछ लोग छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है, या फिर बहुत बड़ी बात को लेकर नाराज हो जाते हैं। इस गुस्से का रिजल्ट जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही भयानक होता है, क्योंकि गुस्से में हमारी बुद्धि कम काम करती है, हमारा नियंत्रण नहीं रहता अपने आप पर, हम काबू नहीं रख पाते अपने आप पर। जैसे कि एक बीवी की एक उसके हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है, और जो हस्बैंड होता है वो किसी कंपनी का बॉस होता है। अब लड़ाई होगी तो उस बॉस का माइंड खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। जैसे ही वो ऑफिस जाता है, ऑफिस जाने के बाद उसकी लड़ाई एक एम्प्लॉय से हो जाती है। एम्प्लॉय को उल्टा सीधा बोल देता है, क्योंकि गुस्सा होता है, नाराज होता है, दिमाग खराब होता है, और उस क्रोध के कारण एम्प्लॉय को उल्टा सीधा बोला। जैसे ही एम्प्लॉय को उल्टा सीधा बोला तो उस समय एम्प्लॉय का दिमाग खराब हो गया। तो उसका रिजल्ट ये हुआ, एक तो कंपनी में उस फैक्ट्री में काम सही नहीं किया, उस एम्प्लॉय ने बॉस को उल्टा सीधा बोला, मन में ही बड़बड़ाता रहा, क्योंकि क्या करे बेचारा, बॉस को तो सामने नहीं बोल सकता था, तो मन ही मन उल्टा सीधा बोलता रहा और काम भी सही नहीं किया। लेकिन उस एम्प्लॉय का दिमाग खराब हो गया। जैसे ही शाम को घर जाता है तो बीवी से उसकी लड़ाई हो जाती है, और जब बीवी से लड़ाई होती है, बीवी का दिमाग खराब हो गया। उस एम्प्लॉय की बीवी का दिमाग खराब होने के कारण अब बीवी बेचारी क्या करे, क्योंकि आम परिवार में जो नॉर्मल परिवार होते हैं तो उनमें ऐसा ही होता है। तो बीवी क्या करे, बीवी ने अपना गुस्सा अपने बच्चे पर उतार दिया, अपने बच्चे को पीट दिया। सुबह हुई जैसे ही, उठते ही के साथ उसने अपना बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। अब बच्चे का दिमाग खराब हो गया। अब बच्चा जैसे ही स्कूल जाता है तो स्कूल में क्लास में एक दोस्त से लड़ने लग जाता है, उससे लड़ता है, क्योंकि दिमाग खराब था, समझ नहीं आ रहा क्या करे, है ना, नियंत्रण नहीं रह पाता अपने ऊपर जब गुस्सा आता है अपने आप को। तो जब दोनों की लड़ाई हो जाती है, लड़ाई भयानक हो जाती है, अच्छी तरीके से हो जाती है, और उन दो छोटे बच्चों के कारण, जब दो छोटे बच्चों में लड़ाई होती है तो उन दोनों परिवार में आपस में लड़ाई हो जाती है। और उस लड़ाई का रिजल्ट क्या होता है, एक जने को उस स्कूल से अपने बच्चे को बाहर करना पड़ जाता है, क्योंकि बात बन नहीं पाती है। तो देखा आपने लड़ाई कहां से शुरू हुई, एक छोटा सा गुस्सा, छोटी सी बात से शुरू हुई। बॉस की बीवी ने उस बॉस का दिमाग खराब कर दिया, लेकिन बात ट्रांसफर करते हुए कहां तक पहुंची, उन दोनों परिवार को अलग होना पड़ गया, और बात यहाँ तक आई कि स्कूल से एकदम अलग रखना है अपना बच्चा। मैं अब दूसरे स्कूल में पढ़ाऊंगा, तू दूसरे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा, यहाँ तक की बात बन गई। तो रिजल्ट क्या होता है गुस्से का, हम नहीं सोचते। इस गुस्से को करने से पहले कंट्रोल नहीं रह पाता, तो बहुत सारी परेशानियां हमें उठानी पड़ जाती हैं, बहुत सारे नुकसान हमें उठाने पड़ जाते हैं, और छोटे छोटे गुस्से के कारण बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं। बहुत सारे आप अपने परिवार में या फिर आप अपने इस सोशल अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं कि किस प्रकार से छोटी छोटी बातों पर जिसका कोई मतलब जड़ भी नहीं है, उस बात की, उस छोटी सी बात को लेकर इतनी बात का बतंगड़ बन जाता है, कहते हैं ना, तो ये सारी बातें हो जाती हैं। तो दोस्तों, किस प्रकार से इस गुस्से को कंट्रोल करें, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वैसे तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि जब गुस्सा आए तो पानी पी लेना चाहिए, या फिर आप शीशे के सामने जा सकते हैं, अपने आप को देख करके गुस्सा आपका कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन एक छोटे बच्चे की स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। छोटा बच्चा था, बहुत ज्यादा क्रोधित रहता था, हमेशा छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना। घर वाले ने कुछ बोला, मम्मी जी ने कुछ बोला, पापा जी ने कुछ बोला, तो तुरंत गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, मम्मी जी की बात ना सुनना, क्योंकि जब नाराज होते हैं गुस्से में तो बस बातें कहाँ समझ में आती हैं, जब हम गुस्सा हो जाते हैं किसी से नहीं समझ में आती ना बातें। तो लेकिन वो बच्चा अपने टीचर की बात बहुत अच्छे से सुनता था। तो दोनों पेरेंट्स टीचर के पास जाते हैं, कहते हैं कि आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप इस बच्चे का गुस्सा कंट्रोल में कर दें। तो टीचर बोले ठीक है, चलो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, पूर्ण रूप से हम कोशिश करने की बात करते हैं। जैसे ही बच्चा नेक्स्ट डे जाता है तो टीचर उससे कहते हैं, पहले तो पूरी क्लास को गुस्से के बारे में समझाते हैं, लेकिन उसे अलग बुलाते हैं, सेपरेटली अपने ऑफिस में, अपने रूम में बुलाते हैं, और उस बच्चे से कहते हैं कि बच्चे एक काम कीजिएगा, हम दोनों एक गेम खेलते हैं, और गेम के लास्ट में आपको एक प्राइज मिलेगा यदि आप जीत जाते हैं, और प्राइज बहुत अच्छा होगा, एक बहुत बड़ा प्राइज मैं आपको दूंगी, आपकी इच्छा के अनुसार। बोला ठीक है, वो खुश हो जाता है, लेकिन काम क्या करना है। तो टीचर बोलती हैं कि बच्चे, आपको एक काम करना है, जब भी आपको गुस्सा आए और जब तक गुस्सा रहे, आपको अपने घर के पीछे जाना है, और जो पीछे वाली दीवार है, एक कील लेनी है, हथौड़ी लेनी है, और उसमें हथौड़ी से उस कील को ठोक देना है, और तब तक ठोकना है जब तक गुस्सा कंट्रोल में ना आ जाए।
तो ठीक है, वो पहले ही दिन जाता है, गुस्सा रोज करता था, बहुत ज़्यादा खतरनाक गुस्सा करता था, और पहले ही दिन वो 10-15 कील उस दीवार के पीछे ठोक देता है। दूसरे दिन भी वही कंडीशन, तीसरे दिन वही कंडीशन, लेकिन धीरे धीरे उसकी कील कम होने लगती है, क्योंकि बच्चे को समझ में आने लग जाता है कि यार जब भी मुझे गुस्सा आता है व्यर्थ ही मैं इस घर के पीछे आता हूँ, अपनी एनर्जी वेस्ट करता हूँ, और इस बात का फायदा क्या है? इससे अच्छा तो मैं इस एनर्जी को कहीं और लगा सकता हूं, कोई काम कर सकता हूं। मेरे को इतना सारा काम मिलता है, स्कूल से मिलता है, और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन बेकार में अपना टाइम व्यर्थ कर रहा हूं। जो टाइम है मेरा, मैं वेस्ट कर रहा हूं इस टाइम को। उसको बात समझ में आ जाती है। धीरे 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 करके उसकी एक दिन एक कील रह जाती है, और लास्ट आखिरी दिन एक सारी कीलें खत्म हो जाती हैं। वो टीचर के पास खुशी खुशी जाता है। बच्चा कहता है कि टीचर अब आज के दिन एक भी कील मैंने उस दीवार में नहीं ठोकी है। बोले बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। टीचर भी खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं लेकिन बच्चे अभी गेम यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ है। गेम समाप्त तब होगा अब जिस भी दिन आपको गुस्सा ना आए, आपको क्या करना है, घर के पीछे जाना है, क्लास से एक कील बाहर कर देनी है, एक कील बाहर कर देनी है। बोला ठीक है। तो जैसे ही वो जाता है, लेकिन कीलें इतनी ज़्यादा हो चुकी होती हैं, उन कीलों को बाहर करने में उस बच्चे को 1.5 से 2 महीना लग जाते हैं। लेकिन 2 महीने बाद वो बच्चा फिर टीचर के पास जाता है, कहता है टीचर अब दीवार में एक भी कील नहीं बची है, मैंने सारी कीलें बाहर कर दी हैं। तो टीचर खुश हो जाती हैं, वो बच्चा भी खुश हो जाता है, और उसकी इच्छा के अनुसार टीचर उसे बड़ा सा गिफ्ट दे देती हैं, एक प्राइज दे देती हैं। लेकिन टीचर कहती हैं अभी मेरे बच्चे गेम यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, आपको मेरे साथ चलना है उस दीवार पर, मेरे साथ चलिए। अब टीचर उस बच्चे से कहती हैं अब दीवार के सामने खड़े होकर देखिए आपको दीवार में क्या नजर आ रहा है, क्या दिख रहा है। तो बच्चा कहता है कि टीचर मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, मैंने सारी कील इस दीवार से बाहर कर दी हैं। टीचर कहती हैं नहीं बच्चे, एक बार और ध्यान से देखिए, इस दीवार में कुछ तो डिफरेंस है। जिस दिन आपने इस दीवार में कील ठोकनी शुरू की थी उस दिन ये दीवार कैसी थी और आज क्या डिफरेंस है, कुछ तो नजर आ रहा होगा। तो बच्चा कहता है हाँ टीचर, इस दीवार में छोटे छोटे छेद हैं, जो मैंने कील बाहर निकाली है वो छेद यहाँ पर रह गए हैं, वो खत्म नहीं हुए हैं। तो टीचर कहती हैं यही तो बात है बच्चे, जब आप किसी पर नाराज होते हो, जब किसी पर क्रोधित होते हो और उस क्रोध के कारण आप उसे उल्टा सीधा बोल देते हो, समझ नहीं आता कि क्या बोलना है, कुछ भी कह देते हो, तो उन बातों को हो सकता है कुछ समय बाद आपका रिलेशन बराबर हो जाए, जैसा था वैसा ही हो जाए। लेकिन अभी इस दीवार में एक भी कील नहीं है, लेकिन इस कील से जो छेद हो गए हैं दीवार में वो तो है ना, वो खत्म नहीं हुए हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जो आप चोट पहुंचाते हैं सामने वाले को, जब वो चोट दिल में लग जाती है वो बरकरार रहती है, उसका निशान खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए आपको किसी पर क्रोधित नहीं होना है, किसी पर गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि उस गुस्से के कारण आपको पता नहीं होता उस समय आप क्या क्या बोल जाते हैं, क्या क्या कह देते हैं सामने वाले को, क्या क्या उल्टी सीधी बातें आप कह जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि आपका नियंत्रण नहीं होता अपने आप पर उस समय। उसको बच्चे को बात समझ में आ जाती है। और दोस्तों ये बात सच है, जब आप क्रोधित होते हैं तो आपको समझ नहीं आता, आप सामान भी तोड़ देते हैं, बहुत सारा नुकसान कर देते हैं, और सामने वाले को गाली गलौच भी कर देते हैं और उल्टा सीधा बोल देते हैं। लेकिन आप उस बात को सोच कर देखिए, आपने कब कब बेवजह गुस्सा किया है, कब कब बेवजह क्रोधित हुए हैं आप, छोटी सी बात कर लेकर आपने आधी बात सुनी और आपको गुस्सा आ गया, आपने पूरी बात सुनी भी नहीं। इसलिए जब भी कोई बात हो रही है सामने, तो पहले तो आपको पूरी बात सुननी चाहिए, और दूसरा आपको कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है, एक कहावत कही जाती है कि पहली बात तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, हो सकता है उसमें कुछ अच्छा हुआ हो, और दूसरी बात यदि आप क्रोधित होते हैं और सामने वाले को उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो उसके बाद बेशक आपको लगता हो कि संबंध वैसे ही हो गए हैं पहले जैसे, लेकिन कुछ तो दरार आ जाती है, क्योंकि कहा जाता है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। तो उस संबंध में गांठ पड़ जाती है, वो ठेस, वो चोट रह जाती है। तो इसीलिए गुस्सा बिल्कुल भी ना करें, क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और यदि आपको वो क्रोध वाली एनर्जी आती है तो उसको कहीं और आप लगा सकते हैं, और आप भी इसी प्रकार कुछ कर सकते हैं। आप अपने क्रोध को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप पानी पीते हैं, आप शीशे के सामने जाकर बैठ जाते हैं, देखते हैं अपने आप को, या फिर आप अपने आप को अकेला कर लेते हैं, या फिर आप इसी बच्चे की तरह कील ठोकते हैं दीवार में, आप क्या करते हैं, या फिर आप सामान तोड़ते हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है यदि आप सामान तोड़ते हैं, क्योंकि नुकसान है, बाद में उसकी
भरपाई आपको ही करनी पड़ती है, आपको ही फिर घर में सामान लाना पड़ता है, क्योंकि पहले भी आप लाए थे, जब टूट जाएगा फिर भी आप लाएंगे। तो ऐसा नुकसान क्यों करते हो मेरे दोस्त? ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसी नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, लाइक कर हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।